आज के दिन में हर 7 में से 1 युवा किसी ना किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि पैंडेमिक के पिछले 2 सालों में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियां करीब 25% बढ़ गई हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस पैंडेमिक से पहले भी हम देख रहे थे कि बढ़ ही रहा था। तो एक युवा के जीवन में किस तरह के प्रेशर्स, किस तरह के स्ट्रेस होते हैं? एग्जाम्स वन आफ्टर द अदर, कोई ना कोई एग्जाम्स, एंट्रेंस टेस्ट्स, कॉलेज एडमिशन, सही जॉब मिलना, प्रमोशंस मिलना, ये एक साइकिल, एक रेस है जो चलती रहती है। एट द सेम टाइम दूसरे लोग कितना आगे निकल रहे हैं, हम कितना अपने पेयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ फिट इन हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स के किस तरीके के प्रेशर्स आते हैं, कितनी सारी चॉइसेस होती हैं हमें बनाने के लिए। एक और यूनिक बात जो आजकल बढ़ रही है वो है टेक्नोलॉजी के साथ इंटरफेस। काम जो है वो 24/7 होता जा रहा है, लोग सारा टाइम स्विच्ड ऑन रहते हैं। इससे हमारी नींद पे भी असर हो रहा है, हमारी वर्क लाइफ बैलेंस पे, हमारी सोशल रिलेशनशिप्स पे, हर एक एस्पेक्ट पे जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, हम जिस तरह की चीज़ें देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे हमारी सोच पे, हमारे लाइफस्टाइल पे, हमारे प्रेशर्स पे किस तरह से असर होता है। अगर हम स्ट्रेस को देखें तो स्ट्रेस हमारे जीवन के हर एक पार्ट को इफ़ेक्ट करता है। सोच में बदलाव आ जाता है कि हम सारा टाइम नेगेटिव सोचते रहते हैं, ज़्यादा चिंता करते रहते हैं, फीलिंग्स में उदासी रह सकती है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, बिहेवियर्स में, अपनी हेल्थ में भी बदलाव आते हैं। हम ये देखेंगे कि जवान से जवान लोग ज़्यादा बीमार पड़ते रहते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाना, एक्स, पेन, सर में दर्द, पेट में दर्द, ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रेस के कारण ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। नींद में परेशानी आ सकती है, काम पे भी परेशानी आती है, जहाँ पे चीज़ों में ध्यान नहीं लगता, चीज़ों में मन नहीं लगता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, छोटे-छोटे डिसीजंस नहीं बना पाते। तो अगर हम इस पूरे रेंज को देखेंगे तो हम देखेंगे कि स्ट्रेस का इम्पैक्ट हमारे जीवन के हर एक एस्पेक्ट पे आता है। अब युवाओं को एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि लाइफ में उतार-चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, वो जीवन का हिस्सा है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि सिर्फ़ जब चीज़ें एकदम परफ़ेक्ट होंगी तब मुझे स्ट्रेस नहीं होगा। हाइज़ एंड लोज़ भी आते रहेंगे और स्ट्रेस भी रहेगा। बट उस स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करते हैं, वो सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले एक्सेप्ट करिए कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। तो ना कि उन चीज़ों के बारे में चिंता करिए जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। इंस्टेड जो चीज़ें हम बदल सकते हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान दें। याद रखिए कि रिलेशनशिप्स मैटर। रिलेशनशिप्स आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो हमारे काम पे हमारे कॉलीग्स हों, चाहे वो हमारी फैमिली हो, रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। एक बैलेंस बना के रखिए अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, क्योंकि वो बैलेंस जहाँ पे बिगड़ेगा किसी भी डायरेक्शन में, वहाँ पे हमें प्रेशर ज़्यादा फील होगा। थोड़ा बहुत डिजिटल डिटॉक्स करने की कोशिश करिए। कभी-कभी अपने गैजेट्स को थोड़ा साइड में रख दीजिए। पूरी दुनिया विल नॉट कम क्रम्बलिंग डाउन अगर आप कुछ समय के लिए एक्सेसिबल नहीं हैं। तो जब सो रहे हैं, जब कुछ टाइम ब्रेक ले रहे हैं, तो कोशिश करिए उन चीज़ों को थोड़ा दूर रखिएगा। अपने ऊपर भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए। कुछ नई एक्टिविटी, कुछ हॉबी सीखिए, स्पोर्ट्स ट्राई करिए, कुछ आर्ट, क्रिएटिविटी ट्राई करिए। सारा टाइम जो फ़ोन पे गेम्स खेलते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, उसके बजाय कोई नई स्किल सीखिए, बाहर वॉक पे जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्ट्रेस को डील करने के लिए, अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो रीच आउट एंड आस्क फॉर हेल्प। हेल्प का मांगना एक कमज़ोरी का साइन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई परेशानी हो रही है। हेल्प मांगना इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। रिमेंबर, कोई भी परेशानी हो रही है, किसी से बात करिए, चाहे वो आपके दोस्त हो, परिवार में हो, टीचर, मेंटर हो या कोई साइकोलॉजिस्ट हो। हेल्प हमेशा अवेलेबल है।